जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और घरों में मस्त होंगे। तो आज हम अपना ब्लॉग घर से ना स्टार्ट करके हम पंजोआ सेक्शन अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके थे सुबह सुबह जल्दी क्योंकि रात में काफ़ी लोगों के घरों में लाइट नहीं थी। तो हमने सोचा सुबह सुबह जल्दी जाकर लोगों के घरों में लाइट पहुँचाई जाए ताकि गर्मी से थोड़ी उनको राहत मिले। और लोग बोल रहे थे कि रात से हम मच्छरों ने हमारे को खा खा के बुरा हाल कर दिया है। तो अभी हम कर भी कह सकते हैं, नाइट ड्यूटी तो है नहीं किसी की, फिर भी हम चलो सुबह जल्दी निकल कर उनकी लाइट चालू कर देते हैं। और उसके बाद हम कुठेड़ा खेला में निकल जाते हैं। वहाँ पर भी 2 जियो फ्यूज़ एचटी के फ्यूज़ जो कि डिफ्यूज़ हो चुके थे। उसके बाद जब हमने स्विच काटा तो ये हमारा परले वाला जो सबसे परली साइड वाला मेल फीमेल है, इसका कॉन्टैक्ट आपस में टूटा नहीं। हमने स्विच काट भी दिया तो भी नहीं इसका कॉन्टैक्ट टूटा। एक्सीडेंट का ये सबसे बड़ा कारण बनता है। तो गाइस आप प्लीज़ ध्यान से काम करें। और हम फिर घर को आकर अपना फ्रेश होकर दोबारा से ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले हमें एक चक में बेला है जहाँ पर हमें एक मीटर लगाना था। तो हम सबसे पहले पीवीसी और जीआई को आपस में स्टिच कर देते हैं और उसके बाद हम पोल पर कनेक्शन करने के बाद दूसरी साइड मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। और ये हमने अभी पीवीसी को कनेक्ट करके अभी मीटर में एक कनेक्शन देकर वहाँ से निकल सकते हैं अगली कंप्लेंट के लिए। वहाँ पर भी हमें आज एक पीवीसी वायर डालनी थी। और ये हमारे कत्था दे हो गए। यहाँ पे कत्थे की फैक्ट्री, आप कौन कौन कत्था क्या चीज़ है जानता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कंप्लेंट पीवीसी डालनी थी तो हम वो पीवीसी डालने लग जाते हैं। पीवीसी डालने के बाद हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर चैन की सांस लेते हैं ताकि थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी गाइस। लोहे के पोल को आजकल हाथ लगाना तो आग में हाथ डालने जैसा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके बाद हम चक में कंप्लेंट करने के बाद एक लो वोल्टेज की दिक्कत थी उनके घर पर। चेक करने के बाद हम दफ्तर पहुंच जाते हैं और दफ्तर में पहुंचते ही हमें फ़ोन आ जाता है जैसा का कि सप्लाई चेंज करो। और सप्लाई चेंज करने का कारण ये था कि रात कोटला 33 kV सब स्टेशन में सीटीबीटी में आग लग जाती है और वह फट जाता है, जिसकी वजह से हमारा एक 5 MB का ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। और ओवरलोड होने की वजह से हमें सप्लाई दूसरी साइड से चलवानी पड़ती है क्योंकि वहाँ पर 2 5 MB के ट्रांसफार्मर थे। तो एक बंद था और एक चला हुआ था, उस पर 100 एम्पीयर से ज़्यादा लोड चढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमें सप्लाई चेंज करनी पड़ी। और उसके बाद हम जब वहाँ पर सप्लाई चेंज करने गए थे, कार्ड में बैठे हुए थे, तो इतनी धूप में हमें तभी एक और कंप्लेंट आ जाती है थोड़ा से कि हमारे घर में लाइट नहीं है। तो हम फिर वो वाली कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद हमें 3-4 कंप्लेंटें और आती हैं। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं ब्लॉग भी शूट करता हूँ तो बीच बीच में वीडियो बनाना भूल जाता हूँ गाइस। मेरा बुरा हाल है, एक तो वर्कलोड भी है और साथ में थोड़ी सी धूप की मार भी लगती है मेरे को। तो आप मेरे को याद करा दिया करो कमेंट करके कि आप ब्लॉग शूट कीजिए और हमें बताइए कि आप कौन कौन सा काम कब कर रहे हैं। और रात गाइस लाइट नहीं थी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया और अभी हम घर को निकल रहे हैं। और एक बड़ी दुख की बात है कि गाइस हमारे एक धामी का जो हमारे साथ बिजली बोर्ड का साथी था वो शहीद हो गया। उसको सब स्टेशन में करंट लगने की वजह से उसकी आपातकालीन ही मौत हो गई। और गाइस ये बड़ी दुख की बात है। ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण ये है कि एक तो मैन पावर नहीं है बिजली बोर्ड के पास, उसके बाद दूसरी बात यह है कि उपकरण नहीं है बिजली बोर्ड के पास, और तीसरी बात ये कि इतना बर्डन है कि आप पूछो ही मत। लोग गालियाँ निकालते हैं बड़ी बड़ी गंदी गंदी। तो हम क्या करें और किसको बताएं? मैनेजमेंट हमारी सुनता नहीं है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। 2021 से जब से मैं बिजली बोर्ड में आया हूँ इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं ना कि लगभग महीने का एक आधा एक्सीडेंट हो ही रहा है। और हमारे सेक्शन पंजोआ में जिसके हमारे पास 60 ट्रांसफार्मर है, अभी हम वहाँ पर 2 बंदे हैं। तो बताओ हम करें तो करें भी क्या? कितना ज़्यादा हम भागे दौड़े, क्या करें क्या नहीं, बुरा हाल है हमारा। तो प्लीज़ आप ही मैनेजमेंट या सरकार को बोलो कि अपने जो आपके कंज्यूमर हैं उनका ध्यान रखने के लिए जो आपने वर्कर रखे हुए हैं उनका ध्यान रखें और मैन पावर बढ़ाए। और गाइस जो हमारा साथी हरविंदर शहीद हुआ है करंट लगने से, उसके अभी बोलते हैं 2 महीने शादी को हुए थे। तो उसकी क्या गलती थी जो सरकार किसी के बारे में ध्यान नहीं दे रही। सो आप प्लीज़ सरकार से और आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। अभी मैन पावर काम है तो हम क्या करें। रात भी हमारे इधर लाइट बंद हो गई थी तो लोग बीच बीच में इतनी बड़ी बड़ी गाली निकाल रहे थे कि हमारी क्या गलती है अगर वहाँ पर नाइट ड्यूटी में बंदा नहीं है। तो हम तो अपना काम पूरा जी जान से कर रहे हैं। सुबह हम कई बार 7 बजे जैसे आज मैं चला गया था तो रात को 8-8 9-9 बज जाते हैं। तो अभी हम इससे बढ़कर और क्या करें? अभी जान तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारा भी परिवार है, उनको भी हमने देखना है। तो प्लीज़ गाइस आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपना ख्याल रखिए। और रात जो हमारे एरिया में लाइट नहीं थी, कुछ बंदों ने हमारे साथ हमारा सहयोग भी दिया कि कोई बात नहीं, अगर आपकी ड्यूटी नहीं है तो आप कृपया ना आएँ। और कुछ बंदों ने हमें कुछ अपमानजनक की बातें की बोली तो हमने उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दिया क्योंकि होते हैं कोई बंदे। चलो कोई नहीं, अब हम ज़्यादा ना इस बात पर चर्चा करते हुए आप प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। हमारे साथी जो हरविंदर है उसके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखें और भगवान से दुआ करें कि उसकी आत्मा को शांति दे। और इसी के साथ हम अभी अपने ब्लॉग पर आ जाते हैं। उसके बाद जब हम घर पहुँच गए, घर पहुँचने के बाद हमने फ्रेश हुए, ठंडे ठंडे पानी से नहाए और उसके बाद हम घर वालों से खाना पैक करा कर हम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि हमारे चाचा जी जो अभी एडमिट थे उनको अभी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। और ये हम अभी
अम्ब की किसी बैक साइड रोड से गए, जो इस रोड से गया मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद हम अभी जो फेमस कुलचे वाला है अम्ब में नियर हॉस्पिटल, उसके पास अभी भी भीड़ लगी हुई थी, लोग इस टाइम भी कुलचे खा रहे थे। और उसके बाद हम वहाँ से उसकी राइट साइड को होकर हम सिविल हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर हमने चाचा श्री को खाना दिया और उनका हालचाल पूछा, तो अभी काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं वो। और डॉक्टर ने बताया है कि वो कल उनको छुट्टी दे देंगे, तो हमें भी सुनकर ही अच्छा लगा कि उनको छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि पिछले 10-11 दिन से वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो अभी हम ज़्यादा ना इस पर बोलते हुए अभी अम्ब से हम घर को वापस निकल आए हैं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और घर में भी घर वाले खाने के लिए वेट कर रहे थे। और इसी के साथ गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो प्लीज़ गर्मी बहुत है, सारे अपना ख्याल रखें और गर्मी में ज़्यादा इधर उधर ना भागें। हमारा तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको लाइट दें और आपके घरों के पंखे और एसी वगैरह चालू रखें। और गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब